आप सभी साथियों को रच शिकारा की तरफ से राम राम। हिंदुस्तान ऐसा देश हो गया है, यहाँ पे असली धर्म का ठेकेदार उसी को माना जाएगा, असली हिंदू उसी को माना जाएगा जो जय श्री राम बोलेगा, किसी मुसलमान को गालियां देगा, किसी धर्म को टारगेट करेगा। वो ही हिंदुत्व वाला, वो ही असली हिंदू को बचाने वाला, बाकी सब है नकली हिंदू। दिल्ली के झंडे वाला में 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया एक आरएसएस के ऑफिस के सामने पार्किंग बनाने के लिए। वे जो हिंदू धर्म का चोला पहन कर जो फर्जी हिंदू आंडे हैं, धर्म के जो ठेकेदार बन रहे हैं, सबके मुंह में दही जम गई। एक भी आदमी ना आया उस मंदिर के बारे में, मंदिर क्यों तोड़ रहे हो। सेम अगर कहीं किसी मस्जिद होती ना, कोई मस्जिद के नीचे कोई किसी मंदिर का एक ईंट भी लेकर आती, उड़े सारे झंडे ले पहुंच जाते, क्योंकि इनको मंदिर से मतलब नहीं, इनको दंगे कराने से मतलब है। इसके बाद अगली बात मान जाओ, बिहार में नई सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पटना के अंदर, बिहार के अंदर दुनिया भर के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। शिवजी बोला, हनुमान गले में बेल बांध के ट्रैक्टर ते खींचे जा हैं। हिंदू तो वाले के सारे के मुंह में दही जम गई, एक भी आदमी ना बोलता भाई या तुम्हारी सरकार है तो तड़वान लाग रही हूं मंदिर है ना, कट मर गई तुम बचाते क्यों नहीं इन चीजा ने। एक मथुरा के अंदर एक ठेके ना बंद करवानी है, ये 4-5 उपद्रवी गए थे, उनका सरकार ने मुकदमा ला दिया, बोला दारू बंद करो। दारू की पहले तो असलियत सुनो क्या है। छोटा सा हरियाणा है, हरियाणा की बात करा, पूरे हरियाणा में जो सरकार है नायब सिंह सैनी जी ने, उन्होंने ये कहा कि भाई कमाई को कैसे बढ़ाया जा, थोड़ी ही कमाई आवे है। इस तो पहले साल दारू के कारण जो सरकार कमावती वह कमावती 7000 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर। अब उस कमाई को डबल करना था। एक तो उस पर टैक्स बढ़ा दिया दारू पे, एक लाइसेंस बढ़ा दिए। लाइसेंस का मतलब ठेके। पूरे हरियाणा में 2388 यानी कि 2400 ठेका का लाइसेंस दे दिया सरकार ने। इतना लाइसेंस देने के बाद अब की बार जो सालाना कमाई अब सरकार की हो रही है वह हो रही है 14,342 करोड़ रुपए की। और इसमें से अकेला एक जिला गुरुग्राम 3875 करोड़ रुपए कमा के देता है सालाना, यानी कि 27-28% 1 लाख गुड़गामा कमा के दे है। अब जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम जिसका नाम है, जो महाभारत है, जिस पर आप बिलीव करो हो, महाभारत में जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनका जन्म बताओ हाड़ होया था गुरुग्राम में, इसलिए उनका नाम गुरुग्राम है। उस गुरु जी की भूमि पर ठेके इतने रुपये कमा के दे हैं। जिस करनाल का तुम उसका कुरुक्षेत्र का जिक्र करो हो, जहां महाभारत हुई थी, वहां की कमाई भी बड़ी अच्छी है, 7वें नंबर पर है हरियाणा में ठेके की। क्या ये धर्म से जुड़ी हुई चीजें नहीं, यहाँ ठेके बंद नहीं होने चाहिए। संपूर्ण जो हरियाणा है, हरियाणा को छोड़ दो, हम तो ये चाहते हैं संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर ठेके बंद हो। अब हम रील बनाकर ड्रामे करा, किसी एक ठेके के शटर का मार कर लाते और उड़ा ड्रामा कर दिया, दारू के ठेके ना बंद करो भाई, मंदिर के शामी खोल रहे हैं। ये तो पाखंड हो गया ना, क्योंकि सरकार स्वयं इन चीजों को बढ़ा रही है। सरकार की इन चीजों से इनकम कमाई आती है। उस दारू को पीता कौन है? हिंदू भी पीवे, मुसलमान भी पीवे, ब्राह्मण भी पीवे, वाल्मीकि भी पीवे, जाट भी पीवे, सब पीवे हैं। उस दारू को ही पीकर फिर ये लोग सामना आकर लाइव और ज्ञान दे हैं। अजीब बात नहीं है। पहली चीज तो ये तुम्हारे हमारे में एक फर्क है। लोगों की मैं वीडियो देखने लग रहा, न्यू को हाथ का कड़ा हुआ बांध रहा है, और एक उसमें वो बांध रहा, वो भगवा लत्ते पहन रहा। पहली बात तो लत्ते नहीं थे, वो परना था, नहान जान लग रहे थे, वो परना लपेट रखा था। दूसरी बात ये है, मैं धर्म के खिलाफ हूं ही नहीं। मेरी कौन सी वीडियो जो धर्म के खिलाफ है? मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मैं हर एक मंदिर में गया हूं। तुम नहीं गए होगे इतने मंदिर में हिंदुस्तान के, जितने मंदिर अब मैं जा रहा हूं। हर एक मंदिर के अंदर गया हूं, ज्यादातर जो जितने भी फेमस मंदिर हैं। मस्जिदा में भी गया हूं, गुरुद्वारे में भी गया हूं, चर्चा में भी गया हूं, मैं सारे के गया हूं, ताकि उन चीजों से हमने कुछ न कुछ सीखने मिल रहा है। सीधी साफ शब्दों में ये बताता हूं, मैं धर्म के खिलाफ नहीं, मैं पाखंड के खिलाफ हूं, पाखंडवादियों के खिलाफ हूं। अगर ये जो बागेश्वर वाला बाबा है, उससे तो तुम न धर्म नजर आवे उस एक आदमी ते, तो थारी आंखें में चली, तम मंदे हो, तम मूर्ख हो, हम नहीं। अगर तुम असली देश भगत हो
तो मैं चैलेंज देता हूं भाई, वो झंडे वाला जाके वो जो मंदिर टूटा था वहां आप लोगों ने अपनी पंचायत क्यों ना जोड़ी, या फेसबुक और इस रील्स के गुंडे हो। संपूर्ण हरियाणा के अंदर साफ साफ बता दी, गुरु द्रोण तथा बड़ा कोई भी गुरु ना था, जिस महाभारत के सारे शिष्य उसके थे। उसकी जो जन्मभूमि अकेले गुड़गांव में 3875 करोड़ रुपए की दारू बिकती है। 100 करोड़ रुपया का एक ठेका बेचा हुआ है। औकात से किसी की जाकर बंद करवा दो, बंद कराने की तो दूर बीत के न्यू हाथ ला दियो, थारे नालक में हाथ देकर थारी जीप पकड़ के ना काट लिया। हम खिलाफ इस पाखंडवाद के हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। असली बात जो फैक्ट के साथ होती है, उन बातों पे तुम्हारे मुंह में दही क्यों जम जाती है। किसे मुस्लिम देखकर, बेचारा अकेला देखकर, रेडी वाला देखकर, टैक्सी ड्राइवर देखो कि डाडी ने पकड़ कर मुंह कर अड़ा का थोपड़े का फोन कह दो जय श्री राम बोल, देशभगत हो गए मतलब इन बातों से। हद है यार। अब दूसरी बात, हरियाणा जिसको खेलों का हब कहा जाता है, ओलंपिक में मेडल सबसे ज्यादा देने वाला हरियाणा, हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खिलाड़ी देने वाला हरियाणा, कुश्ती में, कबड्डी में, किसी भी फील्ड में हरियाणा की तुलना किसी भी उससे राज्य से नहीं हो सकती। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा खेल यहाँ है। सबसे ज्यादा खेल यहाँ होने के बाद भी 2030 का जो कॉमनवेल्थ होगा इंडिया के अंदर, वो अहमदाबाद गुजरात में होगा, जिसका खेलों के अंदर जो योगदान है मात्र 1% रहता है। जिन्होंने आज तक ओलंपिक में, एशिया चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई भी बड़ा प्लेयर उनकी तरफ से आज तक नहीं भेजा है। हरियाणा जो खेलों का हब रहा है, जिसको कॉमनवेल्थ की मेजबानी करनी चाहिए थी, उसको छोड़ के अहमदाबाद के अंदर मेजबानी होगी। थारे भर के कहेंगे आड़ा स्टेडियम कौन है, स्टेडियम बनाओगा कौन भाई? सरकार। अब सरकार स्टेडियम में नहीं बनाओगी, सरकार आड़ा को फैसिलिटी नहीं देगी, ये खेल कब तक चलेंगे? खेल खत्म होने लगे रहे हैं हरियाणा के अंदर तय इन्हीं बातों के कारण, क्योंकि फैसिलिटियां नहीं मिल रही। खिलाड़ी गरीब घर से बनता, अमीर घर से नहीं। हम बोलते हैं इन्हीं मुद्दों पे। अब अगर आप फैक्ट की बात करोगे तो ये सरासर जातीय है ये हरियाणा के साथ। गुजरात को छोड़ के हरियाणा को बढ़ावा देना चाहिए था, हरियाणा के अंदर खेल होने चाहिए थे, हरियाणा के अंदर ग्राउंड तैयार करने चाहिए ताकि और ज्यादा मेडल देश के लिए लेकर, हरियाणा के लिए नहीं लेकर बाहर जाके देश की मेजबानी करते होंगे। हम इन चीजों पर बोलते हैं तो हमारे को ठप्पा मार के न्यू कह दें तो कांग्रेसी है। मैं वो आदमी हूं खटखट टोल पर धरने पे, मेरे नीचे मेरे साथ में उड़े मंच पर जयंत चौधरी बैठा था, चंद्रशेखर बैठा था, भीम आर्मी चीफ साथ में बैठा था, दीपेंद्र हुड्डा, अब चौटाला की पूरी टीम बैठी थी, संपूर्ण पार्टी आम आदमी पार्टी की पूरी टीम बैठी थी, और कांग्रेस पार्टी के लगभग 12 से 13 एमएलए बैठे थे। वीडियो पड़ी पाओगी, मंच पर कमन ने न्यू कही थी, जो बात कर लिया, एक बात कहने लग रहे थे, आग भाई बीजेपी ना रहा लो, बीजेपी ना रहा लो, जो भी नेता भाषण देता वहां हर शिकारा ये बात कहने वाला था। उस मंच पुन के शामी बीजेपी ने तो हरा लेंगे भाई, बनावांगे किसने? इन लोगों ने। ये तो लूटन लाग रहे हैं बीजेपी वाले, ये लूटन तैयार बैठे हैं। ये बातें उनके मुंह पर कहने वाला मैं था। अरे शिकारा ने किसी नेता मंत्री के घर पानी नहीं भरया, किसी की छाती में काले जाम रहे को कह के देख लियो। ये बातें, इन्हीं बातों के कारण हर शिकारा को टिकट ना मिली कांग्रेस पार्टी तय, समझे? मांगू था टिकट, कोई शक नहीं, लेकिन मैं किसी पार्टी का कोई चेला नहीं हूं। मैं भविष्य में भी किसी पार्टी का जुड़ गया, उनमें को कमी होगी थोपड़े पे कहने की हिम्मत रखू हूं। इन बातों के कारण मैंने टिकट ना मिली, लेकिन मैंने उड़े एक बात कही थी, वह बात आज भी कहने लग रहा हूं। बीजेपी लूटन लग रही है, वे लूट चुके हैं, दोबारा लूटने की तैयारी में है। मैंने एक बात कही थी, जब तक गरीब का, दलित का, किसान का, मजदूर का, तुम्हारा खुद का बच्चा तुम खुद तैयार करके उसने सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठाओगे, जब तक देश के अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये पहले कहा था, ये आज। अब तरह तरह की वीडियो गिरने लग रहे हैं, और वीडियो गिर के एक बात कहें, मैं मतलब मेरे को धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। धर्म के खिलाफ कौन सा काम कर दिया? हिंदू धर्म के कर्म हो हैं, मरे बड़े बुजुर्ग कह रहे हिंदू धर्म तेरे ये कर्म को गलत करते। हिंदू धर्म के अंदर गौ माता में रखने लग रहा, हर सारे तो ज्यादा 40 रखू हूं 24 घंटे। दूसरी बात, हिंदू धर्म के जितने भी हमारे समाज ने देहात ने जो दे रखे खेड़े खाप, उन नाम पूजन लाग रहे, त्योहार मनान लाग रहे सारे।
भाई जहां जो भी मंत्र तंत्र जो ये जड़े भी हवन होया करे सारे हवन हम कराने लगे रे, सारी चीजा मागा हम रहने लगे रे। जहां जिस गांव में प्रोग्राम में गए उससे गौशाला में पर्ची हम कटाने लगे रे। जहां मंदिर का निर्माण होने लगे उड़ निर्माण करवाने में पर्ची हम कटाने लगे रे। कैसे होया करे भाई? फिर हिंदू होता कौन है आपकी नजर में? तो हिंदू वो होता है जो दूसरे धर्म न गाल दे, यानी कि जो मुसलमानों को गाली दे है तुम्हारी नजर में तो वो हिंदू है। मां बाण ने तो तुम 24 घंटे मुंह पर रखो हो है। हमारी नजर में कोई भी धर्म हो, इसलिए अपने धर्म का पक्का वो है जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का सम्मान करे, दूसरे धर्म की इज्जत करे, दूसरे धर्म पे प्यार करे। वही इंसान है। उसने चाहे तुम धार्मिक मान लो, हम सच्चे धार्मिक हैं भाई, तुम लोग धार्मिक नहीं हो। और धर्म के खिलाफ मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला पाखंडवाद के खिलाफ, और पाखंडवाद की पोल भाई खोल कर आएंगे। और इनको मैं चैलेंज देता हूं, इन भाइयों को। वैसे तुम्हारे बस की तो कीड़ी मारनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी चैलेंज देता हूं, ठेके बंद करवाने तो भाई हमारे हरियाणा के करवा दो, रिक्वेस्ट है। बहुत घना मानस खराब होने लग रहा, दारू पीनी आदमी घर धरती जमीन भी बेच दे है, अपने परिवार ने खा जा, अपने बड़का का भविष्य खा जा है, सब कुछ खा जा भाई। इन चीजा तो हमने छुटकारा चाहिए, दिवाओ भाई। एक मथुरा ठेके गए मार के शटर और उड़ रील बनाए तो देश ना सुधरिया करे, ये तो ड्रामा होया करे। क्योंकि मीडिया ने फिर भी दिखाने ये है भाई असली देश भगत, उनके नाम आप लिख रखा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अरे गद्यो उन पढ़ते लो। भगत सिंह कौन थे? नास्तिक थे। भगत सिंह को जब आखिरी टाइम भी ये कहा गया ले भाई भगवान ने तो याद कर ले, मौत नजदीक आ गई, तो भगत सिंह का जवाब ये था जी नहीं। जब मैं पूरा जीवन भगत सिंह भगवान को कोसता रहा, अब मेरे सामने मेरी मौत है, अगर मैं इस टाइम पे भगवान को याद करूंगा तो भगवान मेरे को बुज़दिल कहेगा। अब जिंदगी भर तो तुम्हारे तक गलती यार ताज डरता याद कर रहा है। भगत सिंह वो थे, भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबाई फूले, हम चौधरी छोटू राम, हम उन चीजों को फॉलो करते, तुम ना करते। और अपने आप ना बताओ, हिंदू को छाती पीटे में जाट, को छाती पीटे में ब्राह्मण, को राजपूत। भाई साहब हम जैसे हैं हमने वैसे रहने दो हैं। दूसरा बात ये है, यो चैलेंज है भाई आप लोगों के लिए, जरूर बंद करवा के दिखाइए जो मानवा तम न सच्चे देश भगत। और मंदिर आप जाको मंदिर न छटवाओ जरा पार्किंग बना लाग रहा RSS। राम राम सारे ने।